नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बगोदर बाजार में 10 दुकानें जलकर राख। आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल सका। 30 लाख से अधिक का नुकसान। गिरिडीह के बगोदर बाजार में सुबह 5 बजे कई दुकानों में आग लग गई। आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बगोदर बाजार के पुरानी जीटी रोड पर फुटपाथ दुकानें मौजूद हैं। आग एक दुकान में लगी और धीरे धीरे दूसरी दुकान में फैल गई। आग की लपटें तेज थी। कई दुकानों से धमाके की भी आवाज आ रही थी। आग लगने की सूचना मिलने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। आग पर जब तक काबू पाया जाता 10 दुकानें जलकर राख हो गई थीं। स्थानीय लोगों ने भी फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक सभी दुकानों को मिलाकर तकरीबन 30 लाख रुपए के सामान जल गए हैं। गुड फ्राइडे और ईस्टर की तैयारी में जुटा मसीही समुदाय गुड फ्राइडे और ईस्टर की तैयारी में जुट गया है। चालीसा काल के बाद यह पुण्य सप्ताह का समय चल रहा है। मसीही समुदाय के मोहल्लों में बारी बारी से घरों में भी आराधना का आयोजन हो रहा है। इन आराधनाओं में भी लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। उधर प्रोटेस्टेंट चर्च के विश्वासी ईस्टर की आराधना कब्रिस्तानों में करेंगे। इसके लिए कांटाटोली स्थित CNI चर्च कब्रिस्तान, गोसन्नर कंपाउंड के पास स्थित JEL चर्च के कब्रिस्तान सहित अन्य कब्रिस्तानों में साफ सफाई की जा रही है। यहाँ लोग अपने अपने परिजनों की कब्रों को मिट्टी से लेप रहे हैं और उन्हें चूना से सफेद कर रहे हैं। दूसरी ओर गिरजाघरों में भी आराधना को लेकर विशेष तैयारी है। विश्वासियों की सहूलियत के लिए अतिरिक्त कुर्सियों और टेंट की व्यवस्था की जा रही है। गिरजाघरों ने आराधना की समय भी जारी कर दिया है। कांग्रेस ने की लोहरदगा, खुंटी और हजारीबाग से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। इन्हें मिला मौका। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए खुंटी, लोहरदगा और हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। खुंटी से कालीचरण मुंडा का टिकट दिया गया है। लोहरदगा से सुखदेव भगत को टिकट दिया गया है, जबकि हजारीबाग से JP पटेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में बैठक के बाद इसकी घोषणा की है। इस बैठक के बाद 4 राज्यों के 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें झारखंड के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम JP पटेल का है, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्हें हजारीबाग का टिकट दिया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोहरदगा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को मौका दिया गया। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खुंटी से कालीचरण मुंडा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। खुंटी में कालीचरण मुंडा का मुकाबला बीजेपी के अर्जुन मुंडा से होगा। 2019 के चुनाव में इन्होंने अर्जुन मुंडा को कड़ी टक्कर दी थी और बेहद कम मार्जिन से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस से पहले बीजेपी ने भी झारखंड में अपने सभी 13 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एक सीट उन्होंने अपने सहयोगी दल आजसू के लिए छोड़ा है, जिस पर अभी पार्टी ने किसी के नाम की घोषणा नहीं की है। झारखंड में कल से बदलेगा मौसम। 30 और 31 मार्च को बारिश वज्रपात का येलो अलर्ट। तेज हवा भी चल सकती है। झारखंड में कल से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है। 30 और 31 मार्च को राज्य के अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 30 और 31 मार्च को पूरे राज्य में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व असम और आसपास के क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। उत्तरी कर्नाटक से विदर्भ तक मौसम में बदलाव है। कल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है। पश्चिमी राजस्थान और उससे आसपास के इलाकों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में भी लो प्रेशर की संभावना दिख रही है। यही वजह है कि मौसम में बदलाव फिर होगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन पहली बार पहुंची रांची। गर्मजोशी से हुआ स्वागत। सीता सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार झारखंड पहुंची। यहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सीता सोरेन का जोरदार स्वागत किया गया। सीता सोरेन के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर सीता सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कभी बीजेपी नेताओं का शुक्रिया अदा किया। सीता सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो मैं करके दिखाऊंगी। जो भरोसा जताया है उस पर मैं खड़ी उतरूंगी। साथ ही 14 लोकसभा सीट पर कमल खिलने का दावा किया। जब से उनसे सवाल किया गया कि दुमका से हेमंत सोरेन से लड़ने की बात सामने आ रही है, इस पर दुमका से बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि कोई भी लड़े, हमारी जीत तय है। 19 मार्च को सीता सोरेन बीजेपी में हुई थी शामिल। गौरतलब है कि 19 मार्च को सीता सोरेन ने JMM छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था।
इसके बाद सीता सोरेन जेड श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई थी। इसके बाद 24 मार्च को बीजेपी ने लिस्ट जारी कर कहा था कि लोकसभा चुनाव में दुमका से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को टिकट दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। होली में करोड़ों की शराब गटक गए झारखंड के लोग, रकम सुनकर हो जाएंगे हैरान। इस वर्ष होली के अवसर पर झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। 23 से 26 मार्च के बीच राज्य में कुल 92.62 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। इस बीच एक दिन 25 मार्च को दुकानें बंद थीं। उत्पाद विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 23 मार्च को 21 करोड़ 25 लाख, 24 मार्च को 47 करोड़ 50 लाख व 26 मार्च को 23 करोड़ 87 लाख रुपए की शराब की बिक्री हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक शराब की बिक्री हुई थी। पिछले वर्ष होली में 70 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। इसमें सबसे अधिक शराब की बिक्री रांची में हुई है। रांची में 24 मार्च को 8 करोड़ 30 लाख 61,690 रुपए की शराब की बिक्री हुई, जबकि 26 मार्च को 4 करोड़ से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई। इसके बाद धनबाद हजारीबाग में सबसे अधिक बिक्री हुई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा मार्च में 428 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। 26 मार्च तक लगभग 351 करोड़ की बिक्री हुई है। 5 दिनों में 77 करोड़ रुपए की बिक्री होने पर मार्च के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस माह शराब बिक्री के लक्ष्य की प्राप्ति होने पर मार्च में रिकॉर्ड शराब की बिक्री हो सकती है। प्रिंट रेट से अधिक में शराब की बिक्री, विभाग के निर्देश की अनदेखी कर राज्य में खुदरा दुकानों में अब भी तय दर से अधिक रेट में शराब की बिक्री हो रही है। होली के मौके पर भी दुकानों में खुलेआम अधिक दर पर शराब की बिक्री हुई। एक छोटी बोतल पर 10, हाफ पर 20 व बड़ी बोतल पर 30 रुपए तक अधिक लिए गए। राज्य में खुदरा शराब की बिक्री की जिम्मेदारी प्लेसमेंट एजेंसी को दी गई है। JSBCL द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को थोक में शराब उपलब्ध कराई जाती है। टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने क्या कहा, किस मुद्दे को लेकर चमरालिंडा से करेंगे बात। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। एक बार फिर सुखदेव भगत कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। लोहरदगा लोकसभा सीट से टिकट तय होने के बाद सुखदेव भगत ने मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने कहा कि यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी, सिंचाई की समस्या, किसानों की समस्या, महंगाई, भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने जो लड़ाई शुरू की है, राहुल गांधी ने जो यात्राएं की हैं, वह उन सभी विषयों को साथ लेकर चुनाव मैदान में होंगे। वह महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। सभी दलों के साथ मिलकर वे यहां जरूर जीतेंगे। सुखदेव भगत ने कहा कि यह चुनाव तानाशाही सरकार के खिलाफ चुनाव है। जनता इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। चमरालिंडा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अटकलों पर सुखदेव भगत ने कहा कि यहां आदिवासियों की पहचान को लेकर भी लड़ाई है। ऐसे में उनका मानना है कि चमरालिंडा एक सुलझे हुए नेता हैं। वे आदिवासियों के वोटों को बांटने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। वह अनुशासन दिखाएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को यहां जीत दिलाने में मदद करेंगे। सुखदेव भगत खुद को भी चमरालिंडा से बात कर पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने को लेकर पहल करने की बात कही है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बातों पर सुखदेव भगत ने खुलकर अपने विचार रखे हैं। लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद सुखदेव भगत ने चुनाव को लेकर कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने पार्टी के उद्देश्यों, चमरालिंडा के चुनाव मैदान में होने और महागठबंधन के उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव में जीत को लेकर स्थिति को लेकर भी काफी कुछ कहा है। बदमाशों ने किशोर को अगवा कर किया अप्राकृतिक यौनाचार, हालत गंभीर। हजारीबाग जिले में एक किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किशोर को अगवा कर 2 युवकों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया था। मामले में बड़ा बाजार थाना की पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी सदर थाना क्षेत्र के कसाई टोला के रहने वाले हैं। घटना 25 मार्च की है। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाश लड़के किशोर को उसकी गली से उठा कर ले गए। उसके बाद रात भर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। सुबह नाबालिग को छोड़ दिया। किसी तरह घर पहुंचे नाबालिग से जब घर वालों ने पूछा कि वह रात भर कहां था, तो उसने पूरी घटना घर वालों को बताई। इसके बाद आनन फानन में पीड़ित के परिजनों ने इसकी सूचना थाना को दी और बच्चे को अस्पताल भेज दिया। नाबालिग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आरोपितों में 35 वर्षीय दानिश कुरैशी तथा 32 वर्षीय अरबाज कुरैशी शामिल हैं। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल भी कराया है। 27 की सुबह पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी गुड्डू रजक ने घटना की पुष्टि की है। मामले में हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी का चल रहा था एक फर्जी अकाउंट। मामला दर्ज करने के बाद जांच में जुटी पुलिस।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का फर्जी एक्स अकाउंट चल रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद कल्पना सोरेन ने गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया है। बताया जाता है कि यह फर्जी एक्स अकाउंट जनवरी 2024 से चलाया जा रहा था। पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अकाउंट किसके द्वारा चलाया जा रहा है। जिसके द्वारा भी फर्जी अकाउंट चलाया जा रहा है उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। गोंदा थाना और साइबर थाना की पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। पदाधिकारियों को जल्द से जल्द दोषियों का पता लगाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। हड़िया पीने के विवाद में युवक और महिला की पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हड़िया पीने को लेकर डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना गुदड़ी थाना क्षेत्र के बुरुगुरकेला गांव की है, जहां एक महिला और एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना मंगलवार देर शाम की है। जानकारी के मुताबिक हड़िया पीने के दौरान एक महिला और युवक के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने महिला की पिटाई कर दी। युवक ने महिला को तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। महिला की मौत के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। महिला की मौत से वे आक्रोशित हो गए और गुस्से में आकर युवक की लात, घूंसों और डंडों से पिटाई कर दी। ग्रामीणों की पिटाई से युवक की मौत हो गई। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने दिखाई एकजुटता, सुदेश महतो से मिले बाबूलाल। जानिए क्या हुई बात। चुनावी सरगर्मियों के बीच एनडीए नेता झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाते दिखे। कांके रोड स्थित आजसू प्रमुख सुदेश महतो के आवास पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने न सिर्फ गिरिडीह सीट पर चर्चा की, बल्कि झारखंड की सभी 14 सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने का संकल्प भी दोहराया। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान बीजेपी आजसू के संयुक्त चुनाव प्रचार के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि आजसू को एक सीट गिरिडीह दी गई है। 2019 में भी गिरिडीह सीट पर एनडीए के बैनर तले आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत हासिल की थी। एक बार फिर यह सीट आजसू के पास है। इसकी औपचारिक घोषणा शुक्रवार 29 मार्च को पार्टी के संसदीय दल की बैठक के बाद होने वाली है। झारखंड में सभी 14 सीटें जीतने का दावा करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आजसू के साथ हमारा पुराना गठबंधन है। लोकसभा चुनाव के दौरान हम एक बार फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए झारखंड की सभी 14 सीटें जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। आजसू के साथ अनौपचारिक बैठक में चुनाव संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हम कल इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। इस मौके पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, हम इसके लिए तैयार हैं। पलामू के मुखिया को गोली मारने वाले अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पलामू जिले के पांकी मुखिया संघ अध्यक्ष तेतराई पंचायत मुखिया राजेंद्र पांडे को गोली मारने वाले अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस वजह से पांकी के 25 पंचायतों के मुखिया ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जल्द अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़क जाम कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि 22 मार्च की शाम 6:45 पर मुखिया राजेंद्र पांडे को गोली मारकर घायल कर दिया गया था, लेकिन घटना के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस की टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छानबीन कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार हर दिन दहशत में जी रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। वहीं पांकी पंचायत के सभी मुखिया का कहना है कि पुलिस के ढीली रवैया की वजह से अब तक सुराग नहीं हाथ आया है। सभी का कहना है कि पुलिस अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो वे सभी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। झारखंड में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, कुणाल सारंगी होंगे झामुमो में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले आईएनडीए गठबंधन ने झारखंड में भाजपा को एक और बड़ा झटका दिया है। खबर है कि भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी जल्द ही झामुमो में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक वे जमशेदपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीते कई दिनों से सियासी हलचल तेज थी कि वे कभी भी घर वापसी कर सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही झारखंड के 2 बड़े नेता सीता सोरेन और जेपी पटेल ने पाला बदला है। जामा विधायक सीता सोरेन ने झामुमो का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। पार्टी ने उन्हें दुमका लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मांडू विधायक जेपी पटेल ने भी भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें पार्टी ने हजारीबाग सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों को सुधारने की कवायद, लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों का रोका जाएगा वेतन।
झारखंड के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लागू किए गए हाई प्रोजेक्ट इम्पैक्टेड के आकलन पत्र भरने में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी। उन शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का वेतन भी रोका जाएगा। स्कूलों को 28 मार्च की शाम 5 बजे तक प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की आकलन सीट भरकर जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश राज्य शिक्षा परियोजना निर्देशक आदित्य रंजन ने प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की समीक्षा बैठक में दी। आदित्य रंजन ने कहा कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के असेसमेंट सीट को केवल भरना नहीं है, असेसमेंट सीट में दिए गए मानकों के आधार पर स्कूलों में वातावरण विकसित हो, यह भी सुनिश्चित करना है। स्कूलों में केवल पढ़ाई नहीं, पाठ्येतर गतिविधियां भी जरूरी हैं। वहीं राज्य के सभी स्कूलों का राज्य स्तरीय टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। आकलन सीट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 स्कूलों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। लास्ट 5 परफॉर्म करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हॉट सीट दुमका पर जेएमएम बीजेपी के बीच होगा घमासान। गुरुजी के दुर्ग में बड़ी बहू सीता की अग्नि परीक्षा। लोकसभा 2024 के चुनाव में झारखंड की दुमका सीट पर एक बार फिर से सबकी निगाह होगी। भले ही इस सीट पर चुनाव सबसे अंत 7वें चरण में 1 जून को होगा, लेकिन चुनावी दांवपेच और बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अभी से यह सीट हॉट हो गई है। दरअसल दुमका सीट की पहचान झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से है। दिशोम गुरु के नाम से विख्यात शिबू सोरेन इस सीट पर साल 1980 से अब तक 7 बार सांसद चुने गए हैं। हालांकि वर्ष 2019 में वह भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोरेन से चुनाव हार गए थे। वर्तमान में शिबू सोरेन राज्यसभा के सदस्य हैं। अस्वस्थता के कारण इसकी प्रबल संभावना है कि वह 2024 के चुनावी दंगल में नहीं उतरेंगे। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त संपन्न कराने के लिए एसएसपी ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। धनबाद में लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण और भयमुक्त संपन्न कराने के लिए धनबाद जिला पुलिस मुख्यालय धनबाद में वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप सिंह पी जनार्दन के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ सभी थाना व ओपी प्रभारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त, शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर यथाविधि व्यवस्था संधारण, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा बलों के आवासन को लेकर विस्तार पूर्वक रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान एसएसपी ने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, चुनाव के दौरान अपराध कारित के रोकथाम, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी अभियान, सभी मतदान केंद्रों का एरिया डोमिनेशन को लेकर सभी पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिले से सटे सभी सीमाओं पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश भी दिया गया। इसके अतिरिक्त जिले के सभी थाना एवं ओपी को संबंधित क्षेत्र में पेट्रोलिंग गश्त बढ़ाने को कहा गया। घर बंद कर होली मनाने के लिए गांव जाना गिरिडीह के कोर्टकर्मी को पड़ा महंगा। घर से हुई लाखों की चोरी। घर बंद कर होली का जश्न मनाने के लिए गांव जाना एक परिवार को महंगा पड़ गया। सेंधमारी कर चोर ने गिरिडीह मुफस्सिल थाना इलाके के सियोडिया पटेल नगर स्थित कोर्टकर्मी टिंकू रजक के घर पर करीब 4 लाख के जेवर के साथ 15,000 नकद और एलईडी समेत कई महंगे सामानों की चोरी कर लिया। जानकारी के अनुसार कोर्टकर्मी टिंकू रजक अपने परिवार के साथ होली मनाने चतरा गया हुआ था और जब गुरुवार की सुबह कोर्टकर्मी अपने घर पहुंचा तो देखा कि मेन गेट ग्रिल का लॉक तोड़कर चोर एक कमरे के अलमारी को खंगाला है और अलमारी में रखे जेवर के साथ कई महंगे कपड़े और नकद लेकर फरार हो गए। इस दौरान गृहस्वामी टिंकू ने घटना की जानकारी थाना को भी दिया। वहीं मुफस्सिल थाना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। निशिकांत दुबे को हरा देगा कांग्रेस प्रत्याशी, राजेश ठाकुर का दावा। सीट बंटवारे में फंसी पेच पर कही ये बात। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता व सांसद निशिकांत दुबे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी बीजेपी सांसद दुबे को हरा देगा। वह हमेशा अनाप शनाप बोलते रहते हैं। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का दावा है कि कांग्रेस त्याग और बलिदान की पार्टी है। हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। उन्होंने कहा INDIA गठबंधन के तहत सीटों के आवंटन को लेकर कहा कि इस मसले पर सभी को त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि उसे झारखंड में 4 से 5 सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि वो सिर्फ बाहरियों के भरोसे चल रहे हैं। झारखंड में गठबंधन दलों के प्रत्याशियों की घोषणा बहुत जल्द होगी। कांग्रेस और सहयोगी दल मिलकर सभी सीटों पर बीजेपी को हराएंगे।
हजारीबाग के जेपी केंद्रीय कारा में छापेमारी। हजारीबाग के जेपी केंद्रीय में गुरुवार की सुबह डीसी नैन्सी सहाय, एसपी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 100 से अधिक पुलिस कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे तक सभी वार्डों को सर्च किया। इस दौरान कैदी वार्ड के अंदर और बाहर खैनी के पाउच, ब्लेड और मोबाइल चार्जर समेत अन्य सामान मिले हैं। हालांकि जेल में कैदियों के वार्ड एवं अन्य स्थानों से कोई घातक सामान बरामद होने की सूचना नहीं मिली है। छापेमारी में सदर एसडीपीओ, मुख्यालय डीएसपी, सदर थाना प्रभारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी, कोर्रा थाना प्रभारी समेत पुलिस बल शामिल थे। झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा से 11 लाख रुपए जब्त, कार से लाया जा रहा था दुमका। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल झारखंड की सीमा पर प्रशासन के द्वारा चेकपोस्ट लगाया गया है। बुधवार को जांच टीम ने पश्चिम बंगाल से दुमका की ओर जा रही एक कार से 11,28,000 रुपए बरामद किए हैं। यह राशि दुमका के एक नंदलाल दत्ता नाम के व्यक्ति के पास से मिले। प्रशासन के द्वारा तत्काल आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद से उपराजधानी दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड में बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन द्वारा शिकारीपाड़ा प्रखंड के लिए गठित जाँच टीम ने बुधवार को पश्चिम बंगाल झारखंड के अंतर्राज्यीय सीमा स्थित लोड़ी पहाड़ी चेकनाका पर बड़ी मात्रा में नगद राशि जब्त की है। 3 दिन से लापता युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका। रांची के बरियातू इलाके में रांची नर्सिंग होम के पास एक व्यक्ति का शव मिला। शव की पहचान हो गई है। यह शव राजधानी के सदर इलाके से 3 दिन पहले लापता आलोक कुमार उर्फ कान्हा का है। आलोक होली के 1 दिन पहले से ही घर से लापता था। घर वाले उसकी खोजबीन में जुटे हुए थे। आलोक का शव रांची के सदर थाना क्षेत्र के एक नर्सिंग होम के पास मिला। 100 झाड़ियों से बरामद किया गया है। गुरुवार की सुबह शव से दुर्गंध आ रही थी, तब लोगों को पता चला कि किसी की लाश पड़ी हुई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। आलोक का शव देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी मौत 3 दिन पहले ही हो गई थी। हत्या की आशंका जताई जा रही है। आलोक रांची के बूटी मोड़ पीएचडी कॉलोनी के पानी टंकी साइड का रहने वाला था। शव मिलने की सूचना पर सदर थाना की टीम हत्या को लेकर मामले की जांच कर रही है। डबल मर्डर से दहला पश्चिमी सिंहभूम का बुरुगुलीकेरा गांव, मृतका के बेटे ने हत्यारे को नहीं छोड़ा। पश्चिमी सिंहभूम का बुरुगुलीकेरा से डबल मर्डर की खबर आ रही है। मामला गुदड़ी थाना क्षेत्र के बुरुगुलीकेरा गांव की है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम बुरुगुलीकेरा गांव के मुंडा सुखराम बुड़ की पत्नी गंधौरी घर में खाना बना रही थी। तभी गांव का राजेश बुड़ आया और गंधौरी से उसके बेटे के बारे में पूछा। गंधौरी से पूछा कि उसका बेटा कहाँ है। गंधौरी ने जब यह नहीं बताया कि उसका बेटा कहाँ है, तो राजेश बुड़ ने लकड़ी से गंधौरी के सिर पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी गंधौरी का छोटा बेटा एसी दोनों बुड़ वहां आया और देखा कि मां जमीन पर गिरी हुई है। राजेश बुड़ ने उसकी हत्या कर दी है। गंधौरी के बेटे ने राजेश से पूछा कि उसने उसकी मां की हत्या क्यों की। इस पर राजेश ने दोनों पर भी हमला कर दिया। दोनों ने खुद को बचाते हुए उसी पीड़े से राजेश पर हमला कर दिया, जिससे राजेश की मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पास ही स्थित IRB पुलिस कैंप के इंचार्ज को दी। गुरुवार सुबह गुदड़ी थाना प्रभारी महबा मिंज दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गंधौरी के छोटे बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।